रिजेक्शन के बाद वापस घर आके ये सोचना कि मैंने क्यों नहीं क्लियर किया, इंटरव्यू तो इतना अच्छा गया था, फिर मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमने इंटरव्यू के लिए उस हिसाब से प्रिपेयर नहीं किया जो आज के स्टैंडर्ड्स को फिट करता है। अब एक सवाल, अगर आप समझ लो उन 100 कैंडिडेट्स में से हो जो लोग ये इंटरव्यू दे रहे, आपको क्या लगता है बाकी सब कुछ अलग बोलेंगे? तो जॉब डिस्क्रिप्शन को अच्छे से पढ़ो और देखो कि आप इस रोल के लिए सही फिट क्यों हो, आप क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हो जिससे आप ये कंपनी को ग्रो कर सकते हो और खुद भी ग्रो कर सकते हो। मैम हमारा इंटरव्यू आने वाला है और हम बहुत डरे हुए, हमें पता ही नहीं है कि हम कैसे स्टार्ट करें। सब जगह पे हमारा दिमाग चल रहा है, हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है, हमें तो लग ही नहीं रहा कि हम क्लियर कर पाएंगे। या फिर एक रिजेक्शन के बाद वापस घर आके ये सोचना कि मैंने क्यों नहीं क्लियर किया, इंटरव्यू तो इतना अच्छा गया था, फिर मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ? ये चीज़ें हुई होंगी आपके साथ और ये होना बहुत नॉर्मल है, क्योंकि हमने इंटरव्यू के लिए उस हिसाब से प्रिपेयर नहीं किया जो आज के स्टैंडर्ड्स को फिट करता है। तो ये वीडियो एंड तक देखिए क्योंकि मैं आपको बताने वाली हूँ आपके सारे इंटरव्यू प्रिपरेशन टिप्स, क्योंकि मेरा मेजर एक्सपर्टीज इंटरव्यू प्रिपरेशन में है और मैंने 700 प्लस कैंडिडेट्स को प्लेस करवाया है उनके ड्रीम जॉब्स में। तो मैं आपको वो सारे सीक्रेट रिवील करने वाली हूँ जो मैं सेशन के अंदर अपने बच्चों को देती हूँ, जिससे वो अपने इंटरव्यू के लिए कॉन्फिडेंटली प्रिपेयर करते हैं और क्लियर भी करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला पॉइंट है कंपनी के ऊपर रिसर्च करना। अब यहाँ आपका मेजर मिस्टेक क्या है? हाँ मैम हम रिसर्च करते हैं। अच्छा क्या करते हो आप रिसर्च में? मैम जॉब रोल के बारे में पढ़ते हैं, कंपनी के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के बारे में पढ़ते हैं, सीईओ कौन है, ये कंपनी कब फॉर्म हुआ, बस। अब एक सवाल, अगर आप समझ लो उन 100 कैंडिडेट्स में से हो जो लोग ये इंटरव्यू दे रहे, आपको क्या लगता है बाकी सब कुछ अलग बोलेंगे? वो भी तो यही बोलेंगे, तो आप और वो अलग कैसे हुए? यही मिस्टेक है। सबसे पहली मिस्टेक रिसर्च में आ जाती है। ये सिर्फ मत पढ़ो, ये सभी लोग यही बोलेंगे, आप कैसे अलग हो सकते हो? कंपनी के मिशन के बारे में पढ़ो, कंपनी के रीसेंट अचीवमेंट्स के बारे में पढ़ो, उनका टीम कल्चर, उनका लीडरशिप कल्चर कैसा है वो पढ़ो, उनके रीसेंट प्रोजेक्ट्स कौन से वो पढ़ो, उन्होंने क्या चैलेंजेस फेस किया उसको कैसे सॉल्व किया वो पढ़ो। इसके साथ उनके कंपेटिटर्स कौन है और उन कंपेटिटर्स का स्ट्रेंथ क्या है और उस मुकाबले में ये कंपनी क्या अच्छा कर रही है, कंपनी का यूएसपी क्या है, क्या एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से कंपनी बहुत अच्छे से जानी जाती है। तो जब आप इन चीजों पे रिसर्च करोगे तो सामने वाले को ये लगेगा कि आप बहुत इंटरेस्टेड हो, बहुत पैशनेट हो, आपने इतने अच्छे से प्रिपेयर किया, तब आपका चांसेस ऑफ सिलेक्शन ज्यादा होता है। अब ये सोचिए कितने कैंडिडेट्स उन 100 में से ये सारे पॉइंट्स बोलेंगे? बहुत कम। तो इससे आप अलग हो सकते हो। तो रिसर्च फेस में ही जब आप ये चीज सही कर दोगे तब आपका आने वाले का सारा प्रोसेस आपके लिए सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो वो आपको करनी है। दूसरी चीज आती है जॉब रोल के बारे में समझना। मैंने ऐसे बहुत सारे बच्चों को देखा है जिन्होंने मुझे बोला है मैम कल मैं इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ। अरे वाह बहुत अच्छा हुआ, बच्चा कहाँ जा रहे हो? बस ऐसे कोई बैंक में हम जा रहे हैं। क्या रोल है? कस्टमर वाला। अच्छा तो आपने जॉब डिस्क्रिप्शन को अच्छे से पढ़ा? मैम जॉब डिस्क्रिप्शन की क्या जरूरत है, पता है कस्टमर वाला रोल है तो मैं ऐसे ही डायरेक्टली वॉक इन करूंगा। वॉक इन करो, पर आप कोई भी इंटरव्यू के लिए बिना जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़े कैसे जा सकते हो? अब आप सबको लगता होगा मैम क्या ही है, कस्टमर वाला ही तो है, क्लाइंट्स को अटेंड करना, उनके क्वेरीज को सॉल्व करना, कम्युनिकेशन अच्छा रखना, वही सब तो होता है। बट हर एक कंपनी का एक्सपेक्टेशन थोड़ा अलग होगा। एक बैंक अगर ये सारी चीजें मांग रही है, उसके अलावा वो कुछ और भी मांग रहे हैं, दूसरी कंपनी भी कुछ और मांग रही, तीसरी चौथी, ऐसे ही चलता रहेगा। तो कभी भी कोई इंटरव्यू के लिए बिना जॉब रोल, बिना जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़े मत जाना। अगर आपको एचआर नहीं देते, सामने से मांगे कि नहीं मुझे जॉब डिस्क्रिप्शन चाहिए ताकि मैं अच्छे से रिसर्च करूं और समझूं कि मैं किस लायक हूं इस जॉब के लिए और मैं कैसे इसके लिए सही फिट हूं। इससे एचआर भी बहुत इंप्रेस होंगे कि आपको जेन्युइनली इंटरेस्ट है और आप अच्छे से प्रिपेयर होकर आना चाहते हो। वहीं पे आपने उनके दिमाग में एक अच्छा सा इंप्रेशन क्रिएट कर लिया बिना इंटरव्यू के जाए। तो ये चीजें होना बहुत जरूरी है। जॉब डिस्क्रिप्शन को अच्छे से रीड करो, उसको डालो एक एआई में और पूछो एआई को कि इनमें से कौन से स्किल्स हैं जो जरूरी है और मेरे पास ऐसे कौन से स्किल्स है जो मैं हाईलाइट कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। तो जॉब डिस्क्रिप्शन को अच्छे से पढ़ो और देखो कि आप इस रोल के लिए सही फिट क्यों हो,
आप क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हो जिससे आप ये कंपनी को ग्रो कर सकते हो और खुद भी ग्रो कर सकते हो। तो ये आपका सेकंड फेज है कि जॉब का अच्छे से रीड करना उनका जॉब डिस्क्रिप्शन। फिर आता है हमारा तीसरा पॉइंट, कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चंस पर प्रिपेयर करना। मैम ये क्या प्रिपेयर करना है, इंट्रो या इंट्रो हम दे देंगे। बट ऐसे कितनी बार हुआ होगा जब एचआर ने आपका इंट्रो मांगा और आप अटक अटक के बोल रहे हो या सोच सोच के बोल रहे हो और फिर सोचते हो अरे मैंने क्या कर दिया, मुझे ये तो बोलना ही नहीं चाहिए था। तो इसी के लिए कॉमन जरूर है, बट इसका मतलब ये नहीं कि इम्पोर्टेंट नहीं है, ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपसे सबसे पहले यही पूछा जाएगा कि आपका इंट्रो दो, अपने बारे में बताओ, और वहां पे आप फंस जाओगे। इसलिए कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चंस जैसे टेल मी अबाउट योरसेल्फ, आपका स्ट्रेंथ वीकनेस क्या है, आप क्यों इस कंपनी के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो इन सब चीजों को आंसर करने के लिए ही जॉब रोल को समझना इंपॉर्टेंट है। और जो स्किल्स आप उनमें से लिस्ट करते हो, वो लिस्ट का आप एग्जाम्पल सोचो कि कब आपने कोई भी 3 कहानियां कि कब आपने 3 स्किल्स को यूज किया और क्या अचीव। स्ट्रेंथ बोलना है तो आपको 3 बोलना है, अगेन रेलेवेंट टू द जॉब रोल। वीकनेस की जगह आप बोलोगे एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट, कभी खुद को वीक नहीं बोलोगे। और फिर एक ऐसी चीज बोलोगे जो जॉब से रिलेटेड ही नहीं है, फिर चाहे वो आपका परफेक्शन है, वो आपका टाइम मैनेजमेंट है, या फिर आपका ना बोलने में प्रॉब्लम है, या हर चीज को ओवर एनालाइज करना है। ये सारे पॉइंटर्स से एचआर को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि जॉब रोल पे इम्पैक्ट नहीं हो। तो इतना सोचना पड़ता है इवन फॉर कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चंस, क्योंकि इसी बेसिस पे आपको जज किया जाता है और आपके आगे के क्वेश्चंस भी इसी बेसिस पे होंगे। किसी एचआर ने कहा था कि हम क्या करते हैं, हम ये कॉमन सवाल जब पूछते हैं ना, हमें पता चल जाता है कि कैंडिडेट कितना इंटरेस्टेड है, कितना नॉलेजेबल है, कितना कॉन्फिडेंट है, और अगर हमें अच्छा लगता है तो हम अगला वही सवाल पूछेंगे जिसमें हम कैंडिडेट को सिलेक्ट कर सकते हैं। और हमें नहीं समझ में आया तो हम इंटरव्यू टफ कर देंगे, जिससे हम फिर बाद में देखेंगे कि शायद हम इनको सिलेक्ट ना करें। सोचिए एक एचआर के मुंह से ये बात आना, क्योंकि ये सच्चाई है। दिस इज द करंट इंडस्ट्री या इंटरव्यू स्टैंडर्ड्स की, ये सारी चीजों को कंसिडर किया जाता है। इसलिए कभी भी आपके कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चंस पे आपको रत्ती भर भी ऐसे नहीं सोचना है कि मैं ऑन द स्पॉट कर लूंगी। अच्छे से उसको प्रैक्टिस करना है, और मैं ये टिप दूंगी कि हर एक क्वेश्चन को 5 बार प्रैक्टिस करो। फ्लुएंसी भी इंप्रूव होगी, वॉइस मॉड्यूलेशन बेटर होगा, फ्लो भी अच्छा रहेगा, कॉन्फिडेंस भी आएगा और आंसर्स भी आपको याद रहेंगे। तो हर एक क्वेश्चन को 5 बार कैमरा के सामने प्रैक्टिस करो और देखो आप खुद को कि क्या चीज़ में आप अच्छे थे, क्या चीज़ आपको बेटर करना है और कहाँ आप इम्प्रूवमेंट ला सकते। फिर आता है हमारा 4th पॉइंट, प्रोफेशनली ड्रेस करना। मैम ड्रेसिंग से तो ठीक है, ऐसा मतलब क्या ही ये ज़रूरी है, एचआर तो यही देखते हैं ना हम बात कैसे करें, उन्हें थोड़ी फ़र्क पड़ता है कि हमने क्या पहना। आप कंपनी को रिप्रेजेंट करने वाले हो, तो अगर आपका ड्रेसिंग सही नहीं होगा वो कंपनी आपको हायर क्यों करेगी? क्योंकि कल को आपको क्लाइंट से बात करना है, टीम में काम करना है। अगर आपने ही इतना कैजुअल अप्रोच रखा तो बाकी सब भी वही फॉलो करेंगे, फिर कंपनी का कल्चर तो पूरा बर्बाद। इतने लेवल तक एचआर सोचते। और आप ये सोचो कि कभी आपके साथ ऐसा हुआ होगा कि जस्ट बिकॉज आपने किसी को देखा और फिर या तो आपने जज किया होगा ये क्या पहना है, या फिर वाओ कितने अच्छे से ड्रेस किया, अपीयरेंस है ना, उससे आपने एक परसेप्शन बनाया, आपने डिसाइड किया कि आपको इंटरेस्टेड है कि नहीं उनसे बात करने में। दैट्स एग्जैक्टली एन इंटरव्यू। कितने प्रोफेशनली ड्रेस होते हो उससे आपको भी कॉन्फिडेंट फील होता है, कॉन्फिडेंस बाहर दिखता है, और एचआर के दिमाग में भी अच्छा फर्स्ट इंप्रेशन क्रिएट होता है, जो वो फर्स्ट 7-8 सेकेंड्स में बनाते हैं जब आप रूम में एंटर करते हो, ग्रीट करते हो और बैठते हो। उतना इंपॉर्टेंट आपका ड्रेसिंग है। तो कैजुअल रखना, कंपनी के कल्चर के बारे में देखो, गैलरी में उनके फोटोज देखो कि वो कैसे ड्रेस होते हैं। कंपनी का कलर कोड भी होगा, वो भी फॉलो कर सकते हो। शर्ट पहनो, टाई पहनो, बेल्ट, ट्राउजर, हो सके तो ब्लेजर पहनो, शूज पॉलिश्ड होने चाहिए आपके, हेयर बेल सेट होना चाहिए, बियर्ड ट्रिम होना चाहिए, नेल्स कट होने चाहिए, बहुत जरूरी है। और हाथ में सिर्फ एक घड़ी और कोई एक्सेसरी नहीं। और सेम वे लड़कियों के लिए वेस्टर्न फॉर्मल्स का सेम है, और इंडियन फॉर्मल्स का अगर आप दुपट्टा लेते हो तो और ज्यादा एथनिक और ज्यादा एलिगेंट लगता है। मेकअप एकदम कम रखना, लिपस्टिक शेड एकदम लाइट रखना, एक्सेसरीज नहीं पहनना चाहिए, तो बस एक घड़ी, और वो पहनो जिसमें आप कंफर्टेबल हो। बहुत ज्यादा टाइट, बहुत ज्यादा लूज भी नहीं होना चाहिए, कंफर्टेबल होना चाहिए, क्योंकि अगर आप कंफर्टेबल नहीं होंगे तो सामने वाले को भी आप अनकंफर्टेबल कर रहे हो और वो दिख रहा है कि आप उसमें कंफर्टेबल नहीं हो, तो आपका पूरा इंटरव्यू बर्बाद होता है उसके बाद। तो प्लीज इन चीजों को ध्यान में रखें जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाते हो।
कलर्स कोई भी ब्लू, वाइट, ग्रे, ब्लैक, इन शेड्स को अगर आप ऑप्ट करोगे स्पेशली बैंकिंग के लिए, तो बहुत अच्छे, इनको प्रोफेशनल न्यूट्रल कलर्स कहा जाता है जो आप कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। प्लेन सॉलिड पहनना, बहुत ज़्यादा ब्राइट नहीं पहनना, बहुत ज़्यादा प्रिंटेड नहीं पहनना, बहुत हैवी नहीं करना, एकदम सिंपल, एलिगेंट, नेचुरल और ईजी होना चाहिए। फिर आता है आपका 5th सेक्शन, आस्किंग गुड क्वेश्चंस। एचआर ने आपसे पूछा, आपने बोल दिया नहीं कोई सवाल नहीं है, अरे वाओ मेरा चीफ, बहुत कम चांसेस है कि आपका सिलेक्शन होगा क्योंकि आपने इंटरेस्ट दिखा के उनको कुछ पूछा ही नहीं। कंपनी के बारे में पूछिए, उनके रीसेंट प्रोजेक्ट्स के बारे में पूछिए, वो क्या चैलेंजेस गो थ्रू कर रहे हैं वो पूछिए। ये पूछिए कि ये रोल में सक्सेस कैसे मेजर होगा, आप कैसे कंट्रीब्यूट करोगे अभी प्रोजेक्ट के लिए, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट प्रोग्राम्स क्या है, लीडरशिप का कल्चर कैसा है, कौन से टीम में अगर मैं जाती हूँ, अगर मैं सिलेक्ट होती हूँ तो वो टीम का कोलैबोरेशन कैसा है, कौन कौन रहेगा टीम में। ये सारे इतने अच्छे क्वेश्चंस हैं ना कि अगर आपने ये पूछा तो सामने वाले का इंप्रेशन सेट है कि उन्होंने इतने अच्छे सवाल पूछे। तो कभी भी एट द एंड ऑफ द इंटरव्यू एक सवाल आपको पूछना ही पूछना है, उसको आप मिस कर ही नहीं सकते हो। तो कभी भी ये मत बोलना कि आई डोंट हैव एनी क्वेश्चंस, थैंक यू, इट्स द वर्स्ट इंप्रेशन टू। फिर आता है हमारा लास्ट, जो कि है इंटरव्यू के बाद फॉलो अप करना। हम क्या करते हैं, इंटरव्यू खत्म, घर जाते, चेंज करते, आराम करते हैं, और वहीं पे एचआर ने किसी और को अभी तक सिलेक्ट भी कर लिया हो विदिन 24 आवर्स, और आप मेल का वेट कर रहे हो कि मुझे क्यों नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि एक जो कैंडिडेट है जिनका सिलेक्शन हुआ है, क्योंकि शायद वो घर जाकर 24 घंटे के अंदर उन्होंने एचआर को थैंक यू लिखा, और वो मेल सिर्फ एक जन से एचआर को आया, तो वो देखते ही उन्हें यही कैंडिडेट का याद आया और उन्होंने सोचा चलो इनको ही हायर करते हैं। इतना सिंपल होता है कई बार एचआर के लिए डिसीजंस बनाना। जी हाँ, तो आपको क्या करना है, इसको हम फॉलो अप मेल कहते हैं। बहुत सारे टेम्पलेट्स आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे, आपको खाली उसको एडिट करना है। उसमें आपको ये बताना है, सबसे पहले तो एचआर को थैंक यू बोलना है कि उन्होंने टाइम लिया आपको इंटरव्यू करने के लिए, आपके साथ डिस्कस करने के लिए। दूसरी चीज आप उन्हें बोलिए आपने डिस्कशन, कॉन्वर्सेशन बहुत एंजॉय किया। तीसरा ये बताओ आपको डिस्कशन में सबसे ज्यादा यूनिक या सबसे ज्यादा अच्छा क्या लगा, चाहे जॉब रोल के बारे में जानने में या ट्रेनिंग ऑपरेशंस के बारे में जानने में, कुछ भी हो सकता है। और लास्टली आप बोलिए कि लुकिंग फॉरवर्ड टू हियरिंग एन अपडेट, और आप बहुत एक्साइटेड हो ये रोल के लिए। तो आप सोचो अगर उन्होंने आज 20 कैंडिडेट्स को इंटरव्यू किया है, और अगर आपके पास मेल जाता है, जैसे आप उनको मेल करते हो, 24 घंटे के अंदर आपका एक मेल आता है और वहां पे और 19 कैंडिडेट्स है, तो वो आप ही को ध्यान में रखेंगे ना कि अरे वाह इन लोगों ने ये मेल देखा, हाँ इनका इंटरव्यू तो अच्छा गया था, देख सकते हैं। दैट इज हाउ क्विक दे मेक योर डिसीजंस। इसलिए आपको भी स्मार्ट होना पड़ेगा। अगर आपको अलग होना है तो आपको भी अलग चीजें करनी पड़ेंगी। तो ये होता है फॉलो अप मेल, जो कि बहुत जरूरी है। तो फाइनली बच्चों, अगर आपने एंड तक ये वीडियो देखा है तो ये मेरे बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव स्ट्रैटेजीज है जो आपको इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करता है, सिलेक्शन के लिए ऑलमोस्ट पास लेके आता है और आपको ज्यादा कॉन्फिडेंट बताता है। तो लेट मी नो कि आपने ना कमेंट्स में कि इनमें से आपने कौन से फॉलो नहीं किया और आपको उस चीज का रिग्रेट है कि नहीं। और जब आप आगे कोई इंटरव्यू के लिए जाओगे तब आप कौन सी चीज सबसे पहले करने वाले हो, मुझे कमेंट्स में बताइए और मैं वेट कर रही हूँ आप सबके जवाब का।